यह इसको शिव पंचायतन कहते हैं। ये देखो इस तरीके से है। हमारी तो बड़ी श्रद्धा है, रोज इनका मंगल में अभिषेक होता है, एक भी दिन छूटता नहीं है। कितने भी व्यस्त हों, ये हैं अपने नंदी महाराज। ये हैं भगवान गजानंद, ये हैं अम्मा जी पार्वती, ये हैं भाई साहब श्री कार्तिकेय जी। ये कार्तिकेय हैं, 3 मुख आगे हैं, 3 पीछे हैं, षडानन है। इनके कंधे बहुत मजबूत हैं। ब्रह्मचारी के कंधे मजबूत होते हैं, छाती चौड़ी होती है, तो ये ब्रह्म संयमित इनका जीवन है। इसलिए तो ये मयूर को, मोर को अपना वाहन बनाते हैं। ऐसा 84 लाख योनियों में मोर है जो संतान प्राप्ति के लिए स्त्री को छूता नहीं, उसके नेत्र के आंसुओं से संतान का जन्म होता है। ऐसे मोर का ये वाहन के रूप में मोर को स्वीकार करते हैं, इसलिए इनको संयमित कहा। ये बहुत संयमित प्रभु हैं, परमात्मा हैं। इनका नाम लेने से, स्मरण करने से लोग अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लेते हैं। ये भगवान श्री कार्तिकेय जी हैं, इनका आप दर्शन कर लें। और ये भगवान नर्मदेश्वर हैं, ये जिनकी एक दिन मैं आपको चर्चा कर रहा था। खंडवा में एक साधु, यही शंकर जी हमें देख करके वहां से लुप्त गोलमोल हो गए। यह प्रसाद में कभी कभी तो हमें लगता है कि हम पहचान नहीं पाए, स्वयं भगवान महादेव बाबा ही हमें ये शिवलिंग दे करके चले गए। जिस दिन से इससे पिंडी आई है भैया, पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। कितना आगे बढ़ा हुआ है, कितना आगे बढ़े हैं, शब्दों में बयानित नहीं कर सकती। तो यह ध्यान में रखिएगा, इसमें जो गणेश जी हैं वो रिद्धि और सिद्धि को देते हैं। सिद्धि मीन साधना, आपका भजन। गणेश जी कम नहीं होने देंगे, क्योंकि बुद्धि में विकार नहीं आने देते कभी, और रिद्धि दरिद्रता नहीं आने देंगे, कंगाली नहीं आने देंगे। मैं भी तो फिर दिक्कत ही होती है, परेशानी होती है, रोटियों तक की चिंता हो जाती है। तो भजन, वैसे भी कहते हैं कि भूखे भजन न होए गोपाला, जे ले ले वो अपनी कंठी माला। तो भगवान गणेश तुम्हारी संपदा संतति सबके ऊपर ध्यान रखने वाले ये देवता हैं। भगवान शंकर जी के साथ इन्हें पूजिए। श्री कार्तिकेय जी का मतलब है कि ये हमें ऐमालों से, व्यसनों से दूर रखते हैं, हमें चरित्रवान बनाते हैं। भगवान शंकर जी की पूजा में जैसे गणेश जी का महत्व है, वैसे ही वीर कार्तिकेय जी का महत्व है। संयमित जीवन जीने के लिए मन में किसी भी प्रकार का विकार ना आवे, इसलिए भगवान शंकर के साथ वीर कार्तिकेय जी को पूजा जाता है। और उनके तत्पश्चात मां जगदम्बा पार्वती है, ये वात्सल्य का प्रतीक। पूजा हम करें लेकिन हमसे हिंसा भी तो ना हो, कीड़े मकोड़े भी तो ना मरे। ये मां भगवती जगदम्बा पार्वती। नहीं तो बहुत भजन पूजा पाठ करने वाले लोग भी बड़े कर्कश स्वभाव के हो जाते हैं। हमारा स्वभाव ठीक हो, हमारा स्वभाव लड़ाकू ना हो, झगड़ालू ना हो। ये मां भगवती जगदम्बा शिव पंचायतन में एक रूप लेकर के बैठी है। इनको आप शंकर जी के संग पूज रहे हैं, इसका कुछ अलग प्रभाव है। इनको अलग पूज रहे हैं, उनका एक अलग प्रभाव। तो महादेव के पंचायतन में बैठी वही मां जगदम्बा हमारे स्वभाव की कर्कशता को त्याजित कर देती है। हमारा स्वभाव बढ़िया हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है, हम मधुर हो जाते हैं। इसलिए महादेव के शिव पंचायतन में मां को बिठाइए। और उसके तत्पश्चात जो भगवान नंदी हैं, 4 पैर हैं इनके, और बैठे हैं ये। यानी नंदी 4 चीजों को आपको दे देते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशय। इनके 4 पाम 4 पुरुषार्थ के ही तो प्रतीक हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। नंदी को धर्म का प्रतीक कहा। नंदी के कान में जो भी आप कह देंगे वो आवाज महादेव के पास पहुंच जाएगी। राम जी के पिए हनुमान, महादेव के पिए श्री नंदी भगवान नंदीश्वर। इन्हें पशु मत मानिए, यह भगवान महादेव के अपने खासम खास हैं। कार्तिकेय और गणेश से भी ज्यादा नजदीक हैं नंदी शिव के साथ। हर समय ये नारायण के साथ जैसे गरुण रहते हैं, नंदी महादेव के साथ हर समय रहते हैं।
नंदी की पूजा के बिना तो शिव की पूजा ही नहीं पूरी होती। इनके प्रति अति श्रद्धा रखिए। वैसे भी प्रकृति रूप में इन्हें पिता का रूप दिया गया है, नंदीश्वर भगवान। रोज इनको अभिषेक कीजिए, नहलाइए, इनके प्रति अति श्रद्धा रखिए। आप सबके घर में भगवान शंकर जी का शिव पंचायतन होना ही चाहिए। देखिए कितना आनंद आता है। तो इस शिव पंचायतन की जो आप बात सुन रहे हैं बड़ी अद्भुत है। बहुतों के घर में होगा भी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैंने कभी पूर्व में बोला हो शिव पुराण वगैरह कथा में किसी में, तो हो सकता है कि आपके घर में